नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज सीधे युद्ध के मैदान से। तो आइए करते हैं शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो युद्ध के मैदान से आ रही है। रूस के बेलगोरोद पर यूक्रेन ने हमले किए हैं। यूक्रेन ने अभी दागे हैं 5 से ज्यादा ड्रोन। बेलगोरोद पर ड्रोन से गिराए गए हैं 20 बॉम्ब। बीते 24 घंटे में बेलगोरोद पर 80 हमले किए जा चुके हैं। देखिए, एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में बेलगोरोद पर 80 हमले किए गए हैं, ड्रोन से हमले किए गए हैं। बेलगोरोद पर ड्रोन से गिराए गए हैं 20 बॉम्ब भी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सार्वजनिक रूप से युद्ध की घोषणा कर दी है। रूस की सरहदों पर तैनात नेटो सेनाएं यूक्रेन पहुंचने वाली हैं। यूक्रेन को रूस की जमीन पर नेटो हथियारों से हमले करने की छूट मिल चुकी है। पहली बार नेटो और रूस ने एक साथ एटमी युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है और हमले की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। खुफिया रिपोर्ट यह है कि अमेरिका ने यूरोप में 6 ठिकानों पर परमाणु बम तैनात कर दिए हैं और इसी के साथ पुतिन ने चेतावनी जारी कर दी है कि नेटो आगे से खेलने की गलती ना करे। देखिए, रूस बॉर्डर से लेकर यूरोप में क्या सैन्य हलचल है और कैसे यूक्रेन युद्ध महाविनाश की तरफ बढ़ रहा है। यूक्रेन युद्ध का विस्तार निश्चित हो चुका है। यहां युद्ध का अंत या तो नाटो वर्चस्व के खात्मे से होगा या फिर यूरोप सहित रूस और अमेरिका ध्वंस के साथ। क्योंकि ज्यादातर नाटो देशों ने तय कर लिया है कि रूस को हराने के लिए अगर रूस के साथ युद्ध का खतरा भी मोल लेना पड़े तो वो तैयार है। और इसकी तरफ एक नहीं कई कदम बढ़ा दिए गए। पहले यह कि यूक्रेन को विदेशी हथियारों से रूसी धरती पर हमले की छूट दे दी गई है। दूसरा यह कि पोलैंड और फ्रांस ने यूक्रेन में नाटो सेनाएं उतारने का ऐलान कर दिया है। तीसरा यह कि रूस और बेलारूस के बॉर्डर पर नाटो सेनाएं उतार दी गई हैं। चौथा यह कि नाटो देश दुनिया भर से मर्सनरी की भर्ती कर रहे हैं। पांचवा यह कि यूरोप में 6 जगहों पर परमाणु हथियारों की तैनाती कर दी गई है। पहले कदम का ऐलान फ्रांस के राष्ट्रपति ने सार्वजनिक तौर पर कर दिया है। Alors comment on explique aux Ukrainiens qu'il va falloir protéger ces villes et au fond tout ce qu'on voit en ce moment autour de Kharkiv si on leur dit vous n'avez pas le droit d'atteindre le point d'où sont tirés les missiles? En fait on leur dit on vous livre des armes mais vous ne pouvez pas vous défendre. Donc nous on reste exactement dans le même cadre. On pense qu'on doit leur permettre de neutraliser les sites militaires d'où sont tirés les missiles et au fond les sites militaires depuis lesquels l'Ukraine est agressée. Mais on ne doit pas permettre de toucher d'autres cibles en Russie et évidemment des capacités civiles ou d'autres cibles militaires. हालांकि फ्रांस के फैसले से सभी नाटो देश सहमत नहीं हैं। पश्चिमी हथियारों से हमले के पक्ष में जो देश हैं वो है फ्रांस, लातविया, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया और नीदरलैंड्स। पश्चिमी हथियारों से हमले के विरोध में बेल्जियम और इटली है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा, लेकिन ईयू के विदेश मंत्री जोसेफ बोरेल ने कहा है कि ऐसा हुआ तो पूरे यूरोप पर खतरा मंडराने लगेगा। इस खतरे के संकेत व्लादिमीर पुतिन ने दे दिए हैं। Стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, они должны вообще отдавать себе отчет, с чем они играют. Они должны помнить о том, что это, как правило, государство с небольшой территорией и с очень плотным населением. И этот фактор, который они должны иметь в виду, прежде чем говорить о нанесении ударов вглубь российской территории, других прилегающих территорий. ये बड़े ही सधे हुए अंदाज में राष्ट्रपति पुतिन की चेतावनी है। चेहरे पर भले शांति हो, लेकिन शब्दों में क्रोध की झलक है। Они же это сделали своими руками. क्योंकि नाटो ने रूस पर हमले का प्लान तैयार कर लिया है।
रूसी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है कि नाटो सेनाएं रूसी बॉर्डर के करीब परमाणु हमले का अभ्यास कर रही हैं। रूसी बॉर्डर के करीब नाटो का सैन्य सर्वेक्षण बहुत तेज हो गया है। नाटो सेनाओं की कॉम्बैट ट्रेनिंग 24 घंटे जारी है। रूसी जमीन पर हमले का युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। सीमा सुरक्षा संप्रभुता पर सबसे गंभीर खतरा है। रूसी रिपोर्ट में यह भी जिक्र है कि यूरोप के कई देशों में अमेरिका ने परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं। यूरोप में अमेरिका के परमाणु हथियार कहां-कहां तैनात हैं, ये देखिए। अमेरिका का पहला ठिकाना है बेल्जियम का क्लेन ब्रूगल एयरबेस। यहां अमेरिका ने B-61-3 नाम के 15 न्यूक्लियर बॉम्ब तैनात किए हैं। इन्हें F-16 फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकता है। दूसरा ठिकाना है जर्मनी का बुशेल एयरबेस। यहां भी 15 B-61-3 न्यूक्लियर वॉरहेड तैनात किए गए हैं। इनको PA-200 टॉर्नेडो फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकता है। अमेरिका का तीसरा न्यूक्लियर ठिकाना है इटली का एवियानो एयरबेस। यहां 20 B-61-3 परमाणु बॉम्ब रखे गए हैं। इनको F-16 फाइटर जेट से टारगेट पर दागा जा सकता है। चौथा ठिकाना है इटली का गेरी एयरबेस। यहां 15 B-61-3 न्यूक्लियर वॉरहेड वॉर रेडी हैं। इनको भी F-16 फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकता है। अमेरिका का यूरोप में पांचवा न्यूक्लियर ठिकाना है नीदरलैंड्स का वॉल्केल एयरबेस। यहां भी 15 B-61-3 न्यूक्लियर बॉम्ब रखे गए हैं। ये भी F-16 फाइटर जेट से दागे जा सकते हैं। अमेरिका का छठा न्यूक्लियर बेस है तुर्की का एंसरलिक एयरबेस। यहाँ 20 B-61-3 न्यूक्लियर वॉरहेड तैयार रखे गए हैं। ये भी F-16 फाइटर जेट से लॉन्च किए जा सकते हैं। इसी तरह अमेरिका ने यूरोप में रूस के खिलाफ कुल 100 न्यूक्लियर वॉरहेड तैनात कर रखे हैं। परमाणु हथियारों के साथ साथ रूस की सीमाओं पर नाटो सेनाओं की तैनाती भी हो चुकी है, जो रूस पर परमाणु हमले का अभ्यास कर रही है। अमेरिका ने स्वीडन, पोलैंड, फिनलैंड और एस्टोनिया में अपनी सेना तैनात कर दी है। इन देशों में नाटो की स्टेडफास्ट डिफेंडर ड्रिल हो रही है। एस्टोनिया में नाटो सेनाओं के 1 लाख सैनिक तैनात हैं। फिनलैंड में 90,000 सैनिक तैनात किए गए हैं। पोलैंड में 50,000 सैनिकों की तैनाती मई की शुरुआत में हो चुकी है। स्वीडन में भी 60,000 सैनिक इस वक्त मौजूद हैं। इस तरह नाटो के कुल 3 लाख सैनिक रूसी सीमा के करीब जमा हो चुके हैं। इसके साथ ही नॉर्वे में अमेरिका के B-2 एटमी बॉम्बर युद्ध के लिए तैयार रखे गए हैं। यूक्रेन युद्ध में पहली बार ऐसा हुआ है जब रूस और अमेरिका दोनों ही एक साथ एटमी एक्सरसाइज कर रहे हैं और दोनों ही एटमी धमकी दे रहे हैं। रूस भी यूरोप के देशों पर हमले की प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन अमेरिका बड़ी ही होशियारी के साथ एक और मोर्चा खोलने की कोशिश में है। मोल्दोवा ने ट्रांसनिस्ट्रिया के नजदीक बल्बोआ बेस पर सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। बल्बोआ का मोल्दोवा के आजाद हिस्सा ट्रांसनिस्ट्रिया की सीमा से 12 किलोमीटर दूर है। खास बात यह है कि ट्रांसनिस्ट्रिया रूस में विलय चाहता है। मोल्दोवा में सैन्य तैनाती उस वक्त की है जब 30 मई को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इसी हफ्ते मोल्दोवा के दौरे पर आने वाले हैं। संकेत साफ है कि अमेरिका ने रूस के पश्चिमी छोर पर एटमी युद्ध की तैयारी पूरी कर ली है और अगर एक चिंगारी भी भड़की तो रूस और नाटो के बीच परमाणु रण शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर युद्ध के मैदान से। वोलोदर में रूस का आर्टिलरी हमला, TOS-2 सिस्टम से बरसाए रॉकेट। यूक्रेन के कई सैन्य ठिकाने नष्ट कर दिए गए हैं।